नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 में किसका खेल बिगड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन कितना मजबूत है, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों चुनाव प्रचार चला हुआ है। क्या कुछ पोजीशन है, और सतपाल जांबा जी हैं हमारे साथ, उनसे उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी अभी पार्टी, तो उन्होंने क्या कुछ पोजीशन रहेगी, क्या कुछ हालात व्यवस्था रहेगी पुंडरी विधानसभा में, उसको लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी सतपाल। नमस्कार सर जी, आपके सर सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। पुंडरी विधानसभा चुनाव में दिग्गज उम्मीदवार है राजनीतिक पार्टियों की, तो क्या कुछ पोजीशन देखते हैं आप अपने आप की? यार आजाद उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं, तो क्या कुछ हालात देखते हैं और क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं जी, आज़ाद भी हैं, पार्टी से भी हैं, और सर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हुई है जी। टिकट लेना देना सर वो पार्टी का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो सर एक एज ए कार्यकर्ता अपने फील्ड में हूँ। मैंने माननीय मोदी जी का जो भारत स्वच्छ अभियान है मैं उससे जुड़ा हूँ। मैंने सर 54 गाँवों को साफ करने का बीड़ा उठाया हुआ है और उसको मैं लगा हूँ सर। हमने अपना पहले गांव, मैंने अपना 1 साल में अपने गांव को अच्छे से डेवलप किया। मेरे गांव में सर सेफ्टी, सिक्योरिटी, सफाई, मतलब हर तरह की फैसिलिटी है मेरे गांव में जी। और सर हमने यही एक कदम आगे बढ़ाया है सफाई को लेके। हमने अभी टोंठा को पिछले 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक टोंठा को साफ सफाई किया है। आज सर हमारा था मोना गांव में, तो सर मैंने पूरे 54 गांवों को सफाई करने का बीड़ा उठाया हुआ है। और मैं तो पूरी हलके की जनता से यही अपील करूंगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं सोच समझ कर पहले उनको आजमाइए वो कैसे हैं। आप अपने हलके को ऐसा न कि एक आपकी गलत वोट हलके को 5 साल पीछे ले जाए। पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें, राजनीतिक पार्टियों दिग्गज उम्मीदवार हैं मैदान के अंदर, तो वो आजाद भी हैं, तो पोजीशन क्या देखते हैं? टक्कर देना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए पुंडरी विधानसभा में, क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के दिग्गज हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, तो हर क्या कुछ पोजीशन देखते हो आप अपने आप की? सर जी, भारतीय जनता पार्टी है जो एक जिसने काम करके भी दिखाया है, विकास किया है और विकास करेंगे। जो एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र को आगे लेके चलती है जी। किसी विशेष व्यक्ति को लेके नहीं चलती। जो अच्छा करेगा सर वो आगे रहेगा, ये हमारी पार्टी की भी सोच है। और सर मैं इसीलिए इस पार्टी से जुड़ा हूँ। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने कोई आंख बंद करके किसी पार्टी के पीछे नहीं जुड़ा। हमारा सर एक ही मकसद है, जैसे मैंने अपने गांव को डेवलप किया है, अगर पार्टी मेरे को मौका देती है, अगर पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है, तो सर हम ऐसे ही हल्के में पूरी तरह से विकास करने का काम करेंगे जी। एक्शन प्लान क्या कुछ है पुंडरी विधानसभा में? क्या कुछ विकास कार्य करोगे? क्या कुछ सिस्टम रहेगा? सर जब मैंने गाँव का हमने सरपंच का इलेक्शन यहाँ पे हमने नॉमिनेट हुए थे, अगर मैं लोगों को बता देता कि मैं गांव में भी सारे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, मैं हर गली पे गेट लगवाऊंगा, मैं गांव में ये एम्बुलेंस प्रोवाइड कराऊंगा, मैं सेफ्टी के लिए रात को एक वॉचमैन लगाऊंगा, मैं पूरे गांव को साफ कर दूंगा, मैं 1000 पेड़ लगा दूंगा। अगर मैं ये कह के लोगों से वोट मांगता, लोग सोचते हंसते भाई यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सर हमने 1 साल में वो पॉसिबल करके दिखाया। आज मेरा गांव सर हरियाणा में नंबर एक पे पोजीशन पे आया है। कल ही मेरा स्कूल ब्लॉक लेवल पे, पुंडरी ब्लॉक लेवल पे नंबर 1 पे आया है। हमने 50,000 रुपए का इनाम भी जीता है। तो सर मैं चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट मेरे गाँव में हुई है वो मेरे हल्के में हो। और सर यही मिशन लेके हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग पहले देखिए कौन सबसे बेस्ट है, सोच समझ के वोट कीजिए। ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट कीजिए, आप उस प्रत्याशी को वोट कीजिए जो आपके हलके के लिए बेस्ट हो जी। जनता वोट देने का ठगा महसूस करा है कहीं कि बहुत सारे एमएलए पहले भी रैली पुंडरी विधानसभा में, तो क्या देखते हो विकास कार्य को लेकर कितना दावा देखो आप, कितने काम देखो, क्या कुछ 50 पे यहाँ पर एमएलए हैं मौजूदा देखो आप, तो क्या कुछ कहना चाहो उसके बारे में आप? जो सर हमारे अभी जो मौजूदा जितने भी जहाँ सभी अपनी जेबर हैं, ठगा सा महसूस करा जनता वोट देने के बाद, तो मतलब इसके बारे में क्या ख्याल आपका? देखो सर पता है क्या कौन क्या था इसका तो मैं आपको पता ही है, सबके चेहरे सामने ही है जी। अगर मैं कहता हूँ कि आज भी 15-20 प्रत्याशी लाइनअप हैं, अगर हर कोई ये सोच ले कि हमने अपने अपने गांव को साफ सुथरा करना है, हमने मिशन को इसको आगे बढ़ाना है, अगर आज ही सोच ले कि हमने जनता के लिए कुछ करना है, मैं कहता हूँ 15-20 प्रत्याशी हैं तो 15-20 गांव में अगर सफाई अभियान को वो सपोर्ट करें तो 15-20 गांव तो वैसे क्लीन हो जाए। उसके बाद जनता पे छोड़ दे कि जो बेस्ट है उसको वोट करें जी। तो कहीं अगर बात करें पुंडरी विधानसभा में राजनीति की बात करें, तो क्या कुछ विकास कार्य को लेकर प्लान है आपका भी? क्या कुछ सुविधा दोगे गाँव और जनता को मौका देगा एमएलए बना दे? सर शिक्षा को लेके
स्वास्थ्य को लेके, सिक्योरिटी को लेके। सर मेरा मिशन मतलब बहुत वही बात है, अगर मैं आपको बताता हूँ भी मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, आप लोगों को आप करोगे यार रहने दो, आप वोट लेने के चक्कर में हो इसलिए वैसे बोलते हो। सर मैं ना करने में विश्वास रखता हूँ सर, मैं कहने में विश्वास नहीं रखता जी। और सर आप मेरे यहाँ पे गाँव में आए हो, एक गाँव में बिल्कुल आप एक बार सर्वे करना, देखना मेरा गाँव, तो आपको पता चल जाएगा कि सर हमारी सोच क्या है जी। सर हमारी सोच ये है कि सर हम छोटे से लेके बड़े को साथ में लेके चलें और शिक्षा को लेके आगे चलें। मेरे गांव में स्कूल है सर, आप देखिए 1 साल पहले सर इतना जर्जर हाल थी स्कूल की कि सर 3-4 जो आसपास के ग्वांड के स्कूल है उनको मर्ज करके एक बनाने का था। फिर हमने अपने शिक्षा पे काम किया, फिर हमने सर स्वास्थ्य पे काम किया। मेरे गाँव में सर एक भी केस अब की बार ना डेंगू का आया ना मलेरिया का केस आया। मेरा गाँव इतना मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन है। तो सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गाँव तक ही सीमित क्यों रहूँ, मैं अपने हल्के में क्यों ना ये काम करूं। तो यही सोच के सर मैं आया हूं। देखो सर हर कोई ना मतलब चाहे दूसरे प्रत्याशी हैं सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं कहता हूं आप पहले इनको आजमाई हो, आप उनको बोलो भी आप आए हो ना पहले कुछ करके तो दिखाओ। देखो सर सफाई करने में मेरा एक मिशन है जो सफाई अभियान है, इसमें कोई सर लंबी चौड़ी इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। आप खुद खड़े होइए, अगर आप इतने सॉलिड लगते हो कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो सर अपने सारे वर्करों को लेके गांव में सफाई अभियान शुरू कीजिए जी। और अगर सर आप बिना बने, अभी तो सर 10 महीने पड़े हैं इलेक्शन के, तो सर उससे पहले आप दिखाइए करके कुछ जनता के लिए, जनता को भी लगे यार कोई तो आया काम करने के लिए है। तो मैं कहता हूँ सर पहले जनता को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद मैं जनता से अपील करूंगा उसको देना जो बेस्ट है जी। भाजपा पार्टी ज्वाइन क्यों करी आपने? कांग्रेस थी, एनएलओ थी, हमारी पार्टी थी, तो वो कौन उसके बारे में क्या कहना? सर भारतीय जनता पार्टी ने सर मेरे दिल में बसी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो काम किए सर जो कभी कोई कर ही सकता, सोच नहीं सकता। 370 धारा है, हमारे देश पे कितना बड़ा कलंक था, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर अभी 22 जनवरी को आपको पता है कि हमारे रामलला प्राण प्रतिष्ठा है जी। सर राम मंदिर जी, सोचा था कभी कि भी हमारे भगवान पुरुषोत्तम राम जिसने पहले जीते जी त्याग दिया और उसके बाद मरने के बाद भी उनको एक त्याग देना पड़ा जी बिल्कुल। और आज एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने सर मतलब राम मंदिर बनाने का काम किया हुआ है। मैं क्यों ना ऐसी पार्टी के साथ जुड़ूं जो राष्ट्र को आगे मान के चलती है, जो सिर्फ सोचती है कि देश कैसे तरक्की करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री है सर, उनकी जो नीति है सिर्फ एक ही है कि मेरा देश कैसे बढ़ेगा। और जो जिस पार्टी में सर ऐसे नेता हो, मैं उस पार्टी से क्यों ना जुड़ूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री होगा और इस बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो कितना दावा देखो आप? देखो सर हर पार्टी कोई सोचती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे। सर पहले भी तो यही पार्टी यही थी जी। क्या किया इन्होंने जी? आज सर भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जिसमें मतलब हमारे गांव से ही कितने बच्चे लगे हुए हैं सरकारी जॉब पे जी। ऐसे गरीब घर से लगे हुए हैं, कभी सोच सकते थे कि ये बच्चे भी जॉब लग सकते हैं सरकारी जी। किसकी बदौलत? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सर। सर ना कोई रिश्वत देनी पड़ती है ना सर कोई किसी को भी कहते हैं भी पैसे देने पड़ता है जी। तो सर मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में तो पॉसिबल होगा, तो क्यों ना हम ऐसी पार्टी जुड़ के हम भी कुछ ना कुछ देश के लिए कुछ करें जी। आप भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ोगे या, क्योंकि भाजपा के बहुत सारे दावेदार टिकट के दावेदार हैं, तो क्या कुछ पोजीशन देखते हैं आप अपने आप की, या फिर आजाद चुनाव लड़ोगे आप? सर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अगर मेरा काम नहीं है कि इलेक्शन लड़ना, वो पार्टी का काम है सर। वो पार्टी देखेगी कि भाई ये मेरा कैंडिडेट है, ये डिजर्व करता है, ये एलिजिबल है, क्या मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ये सर काम उनका है जी। और सर बात रह गई है कि भाई मैं कल को भाई मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दी, क्या मैं कोई मतलब एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा? सर मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा रहूंगा सर। मेरा कोई मैं यही नहीं कि मुझे कल को टिकट नहीं दिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं सर मेरे ऐसी कोई सोच नहीं है। अच्छा, मेरे चुनाव नहीं लड़ते खराब है? नहीं सर, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूं, जब तक रहूंगा भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। अब मेरी भारतीय जनता पार्टी ने देखना है कि वो मेरे को कहां खड़ा देखते हैं, या मैं उनके लिए डिजर्व करता हूं या नहीं। कुंडली विधानसभा का हमेशा आजाद उम्मीदवार बनता है हर बारी, तो आपने पता ही है कि मुझे आजाद उम्मीदवार बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं
क्या ख्याल है आपके बारे में? इसमें सर कहीं ना कहीं देखो पार्टियों की टिकट देने की डिस्ट्रीब्यूट करने में कहीं ना कुछ कमियां रही हैं, तो जिसकी वजह से सर मतलब क्या होता है कि प्रत्याशी अगर सही ना सिलेक्ट हो तो सर मतलब फिर क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ चेहरा देखते हैं सर। हमारे यहाँ पुंडरी में खास बात है कि चेहरा देखते हैं कि चेहरा किसको, अगर उस चेहरे को टिकट नहीं मिलती, कोई बाहर का होता है तो सर फिर हमारे लोग भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर बात करें तो जनता का सिस्टम, अगर चुनावी माहौल को कुकर पलटोगे, क्या कुछ गेम खेलोगे यहाँ पर? सर मैं तो जनता के लिए ही हूँ, मैं अपने लिए नहीं आया सर राजनीति में, मैं अपनों के लिए आया हूँ। मैं सर कुछ करना चाहता हूँ। मैं मेरा एक मिशन है सर कि मैं जनता के दिलों पे राज करूँ, और सर मेरा मिशन है कि मैं मर के भी जिंदा रहूँ। और सर मैं ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर मैं अपनी जनता के लिए कुछ कर पाऊंगा, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा, वो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा सर। जी पुंडरी विधानसभा की तो चुनाव प्रचार चला हुआ, तो क्या कुछ व्यवस्था देखते हो आप अपनी, क्या कुछ सिस्टम आपका? जैसे जैसे पार्टी सर दिशा निर्देश देती रहेगी सर, उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। अभी जैसे मैंने अभी हमारे 25 दिसंबर को हमारे गांव में रैली हुई थी, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी आए थे, जिला अध्यक्ष हमारे अशोक गुज्जर भी आए थे, हमारे महामंत्री वेदपाल जी भी आए थे। मैंने उनसे प्रोमिस किया था कि सर आपने मुझे पार्टी में ज्वाइन करा के मेरे ऊपर जो एहसान किया है, और सर मैं भी वादा करता हूं कि अगले 6 महीने में मैं भी पार्टी के लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, उनको गर्व होगा कि किसी कार्यकर्ता को पार्टी में ज्वाइन कराया है, और उनको प्राउड फील कराऊंगा सर। जी, भाजपा पार्टी की पुंडरी विधानसभा में किसी टिकट दे देगा तो क्या उसका समर्थन करोगे आप? फिर आप ये पार्टी का काम है सर, पार्टी ने जिसको दिया सर, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये उनको देखना है कि टिकट मुझे देगा या किसी को देगा, जिसको मिलेगा सर हम तो उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, जो मेरी विधानसभा के जितने पूरे हल्का वासियों के एक ही अपील करूंगा, अभी इलेक्शन में टाइम है, हमने एक मिशन शुरू किया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन। मैं कहता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। अभी हमने टोंठा में सफाई अभियान किया है, आज हमने मोहना में किया है, अब कल सिकंदर खेड़ी में जा रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि जब तक इलेक्शन आए साफ सुथरा अपने हल्के को बना लें, पूरा सहयोग करें। सफाई है तो बीमारियां नहीं होंगी, और जब आपको लगता है कि हम इस लायक हैं, मैं वोट मांगने आ जाऊं, तो मुझे वोट देना। अगर लगता है कि मैं इस लायक नहीं हुआ कि वोट मांगू, मुझे वोट मत देना। पहले मैं कुछ करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को लगता है कि हाँ ये डिजर्व करता है तो आशीर्वाद जरूर देना, अगर लगता है कि ये भी फेक है, नकली है, फिर वोट मत देना। जी, आपने तो फौज छोड़ दी सफाई अभियान के लिए, ऐसा क्या खास था अपने गांव के अंदर? वो खुद जागरूक भी कर सको, भी खुद अपनी सफाई कर सको, लोगों के जाने की जरूरी है कैसे? सर ये सफाई अभियान सिर्फ एक गांव को साफ करना नहीं है सर, हमारा मिशन सफाई के साथ लोगों को जागरूक करना भी है सर। हम गांव में जाते हैं, लोगों को यही बोलते हैं हमसे, जैसे सर अभी टोंठा में गए थे तो हमने 5 दिन पहले घर घर जाके लोगों को यह बोला कि हम सफाई करने आएंगे, लेकिन सफाई करने के बाद उसको मेंटेन रखना आप लोगों का काम है सर। हमारा सफाई के साथ साथ लोगों को जागरूक करना बहुत बड़ा मिशन है। अगर सर लोग जागरूक हो गए हैं तो गंदगी नहीं फैलेगी। तो सर हमारा जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने सर हमारे सपोर्टर हैं, साथ में जाते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई सफाई करो और पानी को भी बचाओ। तो हम सर ये जागरूकता के मिशन पे भी लगे हुए हैं कि केवल सिर्फ सफाई करने तक दायरा हमारा सीमित नहीं है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टी के अपने अपने दावा कर रहे हैं जीत का, आजाद उम्मीदवार भी कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, तो कहां तक देखते हैं उसको उनका? सर मुझे गारंटी दे रहे हैं तो सर मैंने रिजल्ट नहीं देखना, मैंने अपना काम करना है, ठीक है ना सर। अगर मैं अपना काम करूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा सर, तो मुझे रिजल्ट अपने आप मिलेगा। तो सर मैंने अभी रिजल्ट की चिंता नहीं करी, सिर्फ मैंने करना है कि अभी मैंने मेहनत करना है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं लोगों के दिल में बसूंगा। अगर मैं लोगों के दिल में बस गया तो फिर मुझे कोई निकालने वाला नहीं है। जी धन्यवाद। जी सर। तो ये था भाई सतपाल जंबाजी पुंडरी विधानसभा में, और बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी हालात की व्यवस्था रहेंगी, और इस बार किसका खेल बिगड़ेगा, और इस बार पुंडरी विधानसभा में किसको मौका देंगे, और इस कौन जीतता है इस बार, उसको लेकर कमेंट करके अपनी राय रखियो। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद। थैंक यू सर।